नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीसीसी कोर्स की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आज से हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान पा रहे होंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं अपनी इस नई यूनिट में। इस यूनिट को कम्प्लीटली लर्न करने के लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, तो चलिए देखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इस यूनिट में हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो इंटरनेट है ये कैसे बिल्ड होता है, एक्सेट्रा। एंड इसी तरह हम लोग डब्ल्यू बारे में सीखेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये होता क्या है। और इसी तरह वेब ब्राउज़र्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम जिस यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट के कंटेंट को, मीन्स कि हम लोग इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, और एक और बात, अगर आप चाहते हैं इस यूनिट की पीडीएफ फाइल को, तो इसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पर विजिट करना होगा। हमारे ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो कि है www.ontargetblogspot.com। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके कंटेंट में जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे जो हमारा नेटवर्क होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, हम लोग उनको भी देखेंगे। जैसे कि हम लोग अपने इस कोर्स में, बीसीसी कोर्स में कवर करने वाले हैं लैन एंड वैन को, जो कि आपके कोर्स में इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा और भी नेटवर्क्स हैं, जैसे कि मैन हो गया, वैन हो गया, एक और होता है VAN वैन। ओके, तो लैन, मैन, वैन, ऐसे ही करके आपके पास कई सारे नेटवर्क्स टाइप हैं। यहाँ पर हम लोग मोस्टली लैन एंड वैन के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इंटरनेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, मीन्स कि हमारा जो इंटरनेट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट के कौन कौन से एप्लीकेशंस है, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ट्रबल शूटिंग्स क्या होती है, या फिर हमारा जो इंटरनेट का पार्ट है www वो कैसे वर्क करता है। ओके, एंड इसी तरह से वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर जो हमारा वेब ब्राउजर्स होता है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किस किस तरह से कर सकते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं और सर्च इंजन्स का इस्तेमाल क्या होता है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कैसे वेब ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं, सीखेंगे हम लोग कैसे हमारा जो फेवरेट फोल्डर होता है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो वेब पेज होते हैं उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वेब पेज को प्रिंट कैसे किया जाता है। हमारी जो URL होती है, मीन्स कि जब हम लोग सर्च करते हैं तो एक ऊपर हम लोग कुछ भी डालें लेकिन हमें बहुत ही लंबा चौड़ा सा लिंक दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं URL। ओके, तो जो ये URL होता है ये होता क्या है और कैसे ये किस टाइप से लिखा जाता है, एक्सेट्रा, यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। मीन्स हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हमारा URL का जो प्रोसेस है या URL का जो फॉर्म है। ओके, इसके अलावा जो हमारी गवर्नेंस वेबसाइट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। क्योंकि हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यही जानना ज़रूरी है नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हमें किसी भी सिस्टम्स को एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना हो, तो कम्युनिकेट करना हो, कनेक्ट करना हो, तो इसके लिए हमें किसी एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा तभी तो हमें मिलेगा। जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ, तो आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जब बात करते हो तो किसी एक नेटवर्क की हेल्प से ही तो बात कर पाते हो, या फिर आप सिर्फ 2 बॉक्सेस को लेकर के बात कर सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इस जब हमें कोई नेटवर्क मिलता है तभी हम बात कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो होगा कहीं न कहीं जो इस नेटवर्क को बिल्ड करता होगा। तो जो हमारा नेटवर्क होता है कम्युनिकेट करने के लिए बेसिक नीड होती है। ओके, एंड इसके अलावा आपके लिए जो जानना ज़रूरी है
वो ये है कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो करता क्या-क्या है। तो करने के लिए इसके पास सिंपल सी चीज़ है कि हमारा कोई टास्क होगा और उसी को इसे कंप्लीट करना है। अब जब हम ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम ही एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करा रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इसे कोई ना कोई टास्क देना होगा। टास्क मीन्स कि वो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ सेंड करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वही उसके लिए टास्क हो गया और उसी मैसेज को, उसी वीडियो को, ईमेल को या फिर हमारे उसी ऑडियो को ये इंस्टेंटली किसी दूसरे सिस्टम के पास ले जा करके शेयर करेगा, मीन्स दूसरे सिस्टम से शेयर करेगा। अब ये तो हो गए शेयर करने के हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, मीन्स कि कम्युनिकेट करने के जो तरीके होते हैं कि हम ईमेल भी सेंड करते हैं, वीडियोस भी सेंड करते हैं, हमारे पास मैसेजिंग्स का भी ऑप्शन होता है, या इसके अलावा ऑडियो वगैरह बहुत सी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। फिर यहाँ पर अब एक और ऑप्शन हमारे पास है कि हम चाहें तो कुछ और डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गया एंड फोटोकॉपियर्स हो गया, शेयरिंग फाइल्स हो गई। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस है कि हम अदर डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेट करा सकते हैं अपने एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से। ओके, तो ये जो कम्युनिकेट कराना होता है, यहाँ पर जो ये एक नेटवर्क बन रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट होना, जो ये काम हो रहा है, जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। ओके, ये सब बिना नेटवर्क के पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहीं से हमारा नेटवर्क क्रिएट होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेटवर्क होता है ये किस किस टाइप से हम इसे बना सकते हैं, यानी बिल्ड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास क्या होता है कि जब हमें बात करनी है, जब हम फ़ोन से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है हम किसी भी एक लिमिटेड एरिया में नहीं, हम कहीं बहुत दूर होकर भी बात कर सकते हैं, किलो 2 किलोमीटर, या फिर शायद किसी एक शहर से दूसरे शहर या कंट्री से दूसरी कंट्री में भी। तो हमारा जो नेटवर्क होता है ये इसी टाइप का बेस जो ये हमारा जो बिल्ड किया जाता है ये इसी बेस पे होता है कि किस टाइप के इस्तेमाल के लिए कौन-कौन से हमारे जो नेटवर्क को क्रिएट करने के तरीके हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको हम लोग लैन भी कहते हैं। ओके, एंड जो लैन हमारा होता है, जैसे इसका नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका मतलब ये कहीं लोकली जो आपके कनेक्शंस होते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो जो एक लोकल एरिया मीन्स कि जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, होम हो गया, ऐसे ही किसी एक फिक्स्ड लिमिटेड एरिया में आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, तब वहाँ पर आपके लिए एक लैन नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जाएगा और उसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे। ओके, जैसे कि हमें दूर कहीं बात करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग किसी स्कूल में अगर नेट कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या करोगे, आपका जो स्कूल है वहाँ पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंटली कोई नेटवर्क क्रिएट करते हो। जब कभी आपने वहाँ पर सिस्टम्स को आपने वहाँ पर नेटवर्क में बिल्ड कराया होगा, तभी आपने एक ऐसी लिमिटेशन बनवा ली होगी कि आपने लैन नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो नेटवर्क बिल्ड कराया होगा, क्योंकि मैन आप कर नहीं सकते हो, वैन तो वाइड ही होता है। आगे चल के अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। तो इसीलिए आपका जो एक लिमिटेशन होता है, आपके पास एक लिमिट है, आप चाहकर भी घर के अंदर आप जो है आप जो वैन नेटवर्क है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक घर के अंदर जो है आप चाह करके भी मैन नेटवर्क को नहीं क्रिएट करा सकते हो। यहाँ पर अगर आप बिल्ड कराना चाहते हो तो आप लैन नेटवर्क ही बिल्ड कराओगे हमेशा। इसी नेटवर्क के बेस पर आपका जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे सिस्टम से। ओके, तो ओवरऑल मीन्स क्या है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो कैसे काम करता है, वो किसी एक लिमिटेड एरिया में काम करता है और इसकी जो लिमिटेशन है उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोई एक स्कूल हो गया, स्कूल के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई एक ऑफिस हो गया, सभी सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी इसके अलावा आपके पास मैं थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्म करा देती हूँ कि कौन-कौन से और नेटवर्क होते हैं, जैसे कि आपका पैन नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर आपके पास एक हैन होता है, होम एरिया नेटवर्क। ओके, तो जैसे कि आप नाम से जान सकते हो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स आपका है, ये आपका जो है क्या होता है, एक इंडिविजुअल वर्क स्पेस आपका एक इंडिविजुअल जो वर्क स्पेस है उसके बेसिस पे ये नेटवर्क क्रिएट रहता है, और ये किसी जो दूसरी डिवाइस है सिर्फ उस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगा। मीन्स कि आप जैसे कि एक कह सकते हैं आपका सिक्योर नेटवर्क है ये, जब भी आप परमिशन दोगे तभी ये दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेगा।
ओके। एंड इसके बाद हम बात करते हैं हैंड मीन्स की होम एरिया नेटवर्क्स की। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डिवाइसेस में, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया, हमारी टैबलेट हो गई, टीवी हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, डिवाइसेस हो गई। हम क्या करते हैं, इन सभी को हमारे जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं टीवीज, चाहे तो एक दूसरे से सबको कनेक्ट करा करके एक साथ सेम चीज़ हम पूरे घर की सभी टीवीज में हम लोग प्रोग्राम को जो है प्ले कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल, कम्युनिकेट करने का ही एग्जांपल है। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि वैन की। वैन मीन्स की वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो वाइड, जैसा कि इसका नाम ही है, तो आपके ये आपका जो पूरा जियोग्राफिकल एरिया मीन्स कि आपकी जो ये अर्थ है, मैक्सिमम जहाँ कहीं भी अभी तक नेटवर्क पहुँच पाया है, हर उस जगह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने इस वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। एक्चुअली हम लोग मोस्टली इसका इस्तेमाल ही करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क्स का ही एक एग्जांपल है। जैसे कि किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारा कॉन्टैक्ट करना मीन्स की कम्युनिकेट करना, हम किसी एक सिस्टम को दूसरी कंट्री के सिस्टम से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, मीटिंग्स करनी है तो हम लोग घर बैठे ही कैसे दूसरी कंट्री से मीटिंग्स कर पाते हैं, तो ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब वैन एरिया वाइड एरिया नेटवर्क्स का एग्जांपल है, मीन्स की वैन नेटवर्क्स का एग्जांपल है। ओके। तो फ्रेंड्स, आपके बेसिक स्टार्टअप के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको करना क्या है, आपके लिए एक टास्क है कि आपको इसके नोट्स को रीड करना है हमारे ब्लॉग्स पर जा करके, और आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, मीन्स कि आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें हैं क्या। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उन्हें उनका आंसर्स देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।